हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जून 2022 और आज के दिन दो एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाए थे। तो जो वो एग्ज़ाम है, एक जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट कोड 952, जो कि मैं मॉर्निंग सेक्शन में सॉल्व करा के आपको डाल चुका हूँ। और अब जो एग्ज़ाम है वो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है ये इवनिंग सेक्शन में हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम है ये मेरे पास अमन चौधरी जी ने पहुंचाया है, और अमन चौधरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे भी कोई एग्ज़ाम रहता है मैं उन्हें विद इन टाइम पीरियड आप तक पहुंचा देता हूं। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इन फ्यूचर भी आप सभी एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम है इसमें भी जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो थोड़े, इसमें भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी आपको, ठीक है। सीक्वेंस में थोड़ा कम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद का निचला सदन कौन सा है। तो लोकसभा। ये मॉर्निंग सेक्शन में जूनियर अकाउंटेंट में भी ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ से बिल्कुल पास ही मेन रोड पड़ता है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है आपको। बैकग्राउंड कुछ साउंड्स वगैरह आ सकती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है पास में, तो ठीक है, बैकग्राउंड साउंड्स आप इग्नोर करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए आवश्यक समय है। तो जो आवश्यक समय है वो है 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक निश्चित स्थान के लिए GMT 12 घंटे से आगे होती है। तो वह स्थान जो स्थित होगा वो 180 वेस्ट में स्थित होगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में कौन सा बाकी तीनों की तुलना में अधिक बारंबारता से होता है। तो देखिए, हिंद महासागर में मुझे लगता है कि चक्रवात ही आते हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून नहीं सुना है मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई क्या है। तो 193 किलोमीटर ये रहती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो नियर बाय हम 175 किलोमीटर मान लेते हैं, या फिर इसे 120 माइल्स के करीब होते हैं, लेकिन यहाँ किलोमीटर में माइल्स है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी सही मानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ बागान मुख्यतः कहाँ स्थित है। तो रबड़ आप जानते हैं कि केरल और कर्नाटक में मिलेंगे, यही कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कि नुमालीगढ़ी तेल शोधन संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन होंगे। एंटोनियम्स ऑफ अलाइव। तो एंटोनियम्स का जो अलाइव का जो एंटोनियम्स होने वाला वो डेड होगा। व्रोंगली स्पेल्ड पूछा गया, तो व्रोंगली स्पेल्ड ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि रन अवे फ्रॉम होम विद लवर, ये एलोप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि द एग्जामिन कुड गैस डैश द आंसर करेक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, एट, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हिंदी के प्रश्न हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो इति जमा आदि होगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। शरणागत में समास है। तो शरणागत में समास है तत्पुरुष। केसर का पर्यायवाची जो होगा, फ्रेंड्स मैं आप पे छोड़ता हूँ वे, ठीक है, क्योंकि मेरी बुक मेरे पास नहीं है फ़िलहाल अभी, तो बजाय गलत बताने की मैं इसे आप तक छोड़ रहा हूँ। हालांकि मैं 15-20 मिनट में मैंने बोला है किसी को, वो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास प्रोवाइड करवा देंगे, तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसकी सेना से युद्ध किया था। तो पोरस की सेना से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला की कौन सी शैली को ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है। तो गांधार शैली वो थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 329 और 330 AD के मध्य किसने चलन मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के जारी किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो आप देखते हैं कि मॉर्निंग सेक्शन में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आसपास ही घूमते हैं, एक मैं बोल एक दायरे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा चेंजेस वगैरह, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। अब भक्ति संप्रदाय महाराष्ट्र में किसके उपदेशों द्वारा फैला। तो संत तुकाराम जी के उपदेशों से फैला था।
अगला क्वेश्चन है कि महाराणा रणजीत सिंह जी की धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और जो इनकी प्रशासनिक राजधानी वो लाहौर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो महात्मा गांधी का कथन एक डूबते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में था? तो ये क्रिप्स मिशन के संदर्भ में इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि भारत का अर्थ इंडिया क्या होगा? तो इंडिया जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का संघ कहलाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता है, तो उनकी एक कमेंट उन्होंने किया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट जो भारत है, लेकिन भारत एक नेशन नहीं है। तो इस टाइप से मेरे को रिलेट कर रहा हूँ मैं आपसे कि ये भारत राज्यों का संघ है और भारत एक नेशन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? खुद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। एक व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकारी के मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 माह तक ही वो रह सकता है, उसके अलावा उसे पद से हटना पड़ता है या फिर पुनर्नियुक्त। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? सदन की कुल संख्या का 1/6 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो इन 3 जगहों पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जल चक्कर किस ग्रह पर उपलब्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। हमारी पृथ्वी ऐसा है जहाँ पे जल की खोज अभी तक हुई है। तो डोल्ड्रम प्रेशर बेल्ट किसके मध्य होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आप सही मान लीजिए। वैसे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ से ये 25 से 30 नॉर्थ और साउथ के बीच में रहती है। तो क्लोजली मेरे को ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है अभी। अगला क्वेश्चन है कि द मेरीन क्लिफ्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, ये जो रहती है ये ओशन करंट के कारण रहती है, समुद्री धाराओं के कारण बनती है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मृदा की उर्वरता एवं आर्द्रता बचाने में सहायता नहीं करती है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसका ये सही रहना चाहिए आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, क्लोजली रिलेटेड, या फिर अगर आपको कुछ पता होगा तो आप आंसर ज़रूर बताएं इसका। ठीक है, मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे टिक कर रहा हूँ, मतलब मैं होता तो ये टिक करता। बाकी ऑप्शन नंबर ए भी मतलब 50-50 इन दोनों में। ठीक है, तो आप प्लीज़ बताएं क्या कौन सा इसका सबसे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेयर आर रेन फॉरेस्ट्स फाउंड? तो जो वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा वन भारत में उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सदाबहार वन बोल सकते हैं इन्हें। तो अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप देख रहे, ये एमपी में स्थित है। आप देख रहे होंगे कि भाई आजकल ये लोग राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह भी काफ़ी पूछ रहे हैं, तो बी प्रिपेयर। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी उत्पाद का एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता होता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो स्थिति बाइलैटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीडीपी सूचकांक का क्षेत्रीय वितरण मापता है, क्या मापता है? एक देश का आर्थिक विकास मापता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर की कमी किस प्रकार क्रेडिट की उपलब्धता पर असर करेगा? तो क्या करता है ये? क्रेडिट विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है कि कौन एक उत्तक का उदाहरण है? रिपीटेड क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया था। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा अंतरित होता है? तो ये ड्रॉपलेट, वायु के कारण। यहाँ अगर वायु होता है, ड्रॉपलेट्स बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक तारे का रंग क्या बताता है? वो बताता है कि तारे का तापमान कितना है। ठीक है, एक्सरे कैन बी यूज टू डिटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल रहता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बना। तो जो पहला पुरुष खिलाड़ी बना ये कौन बना? PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन है कि नया चंद्र वर्ष 2022 किस जानवर के साल की शुरुआत का संकेत देता है? ये संकेत देता है बाघ का वर्ष, ईयर ऑफ टाइगर्स। ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित कूट में फिजिकल को ये लिखा जाता है, उसी कूट में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला रीजनिंग का है कि श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ के 9 मीटर तय दूरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जर्मन सिल्वर की एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, ठीक है। हृदय में SNO डैश के रूप में जाना जाता है, तो पेस मेकर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग किसके उपयोग द्वारा रोका जाता है? तो पिल्स गोलियों के द्वारा ये रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लैंप में तेल बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है, तो कैपिलरली क्रिया यानी कि केशिकत्व द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ HPG के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिक्सड है, आप जानते हैं कि सीक्वेंस में नहीं है। तो तामसर चोटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो अभी जो मॉर्निंग में आया था वो था तामसर दर्रा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेम डे में काफ़ी रिपीटेड कर जाते हैं। तो ये कांगड़ा में है, ठीक है। हालांकि उसमें मैंने फ्लो में उसका कुल्लू बता दिया था, क्योंकि जो उससे ऊपर क्वेश्चन था उसका भी ये आंसर था, ठीक है। तो आप कमेंट में प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी कोई पेपर सोल्व कराता है एक क्वेश्चन अप एंड डाउन रह सकता है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। बलिया घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में चंबा के राजा भूरी सिंह के बाद कौन राजा बना? तो राम सिंह जी राजा बने थे। तो जसवान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो जो जसवां जो है ये ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए, 1170, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद तुगलक था तो उस समय कांगड़ा का समकालीन राजा पृथ्वीचंद्र था। कुटलहर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो ब्रिजमोहन जी थे, ये ब्रिजमोहन पाल जी, पाल है, हाँ ब्रिजमोहन पाल। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल द्वारा किस वर्ष में हिमालय प्रांत की अंतरिम सरकार बनी? ये वो सरकार की बात कर रहे हैं जहाँ अंतरिम सरकार बनी थी हिमाचल में, मेरे को नाम भूल गया है उनका, चलो कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी रहेगा। चंबा में प्रसिद्ध गौरी शंकर का मंदिर युगाकर वर्मन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि विविध कला शैलियों के समामेलन से इसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी वसोली शैली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में अल्प वृष्टि होती है? तो ये अल्पाइन जोन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंद्र किला जो है ये कुल्लू में स्थित है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला सर्वाधिक औद्योगिकृत है? तो सर्वाधिक औद्योगिकृत सोलन जिला है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे रामकरण सिंह, शायद RK सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1839 में चंबा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय था विग्ने, GT विग्ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शूलिनी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? ये सोलन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का प्रथम प्रमाणिक ऑर्गेनिक फल है? तो कीवी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेना को हाल ही में किस देश ने उन्नत हेरोन ड्रोन सौंपे? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नाम की परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? यूरोपियन यूनियन ने। अगला क्वेश्चन है कि बीज फल से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार फल संबंधित है वृक्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कांच के गिलास में बहुत गर्म पानी डालने पर चटक जाता है, ये क्यों चटक जाता है? ऑप्शन नंबर सी के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के मध्य वर्ग विभेदीकरण का क्या आधार था? तो आधार जो था वो रंग था इनका, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन की सूचना प्रदान करता है? किसके शासन की सूचना प्रदान करता है? ये समुद्रगुप्त की, ठीक है। गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्रदायवाद का उपदेश दिया कौन थे? वो दादू थे, ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंतरिम सरकार बनी सितंबर 1946 को। वर्मा जो है वो भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। धन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। फ्रेंड्स, कोशिश मैंने की है कि पूरा जो GK सेक्शन है मैं उसे सोल्व कर दूं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो मैं उसको दोबारा डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा
अभी थोड़ा मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो शूट जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसी जगह से कर रहा हूँ कि जहाँ बिल्कुल बहुत साउंड है, ठीक है। पता नहीं किस टाइप का वीडियो बना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करें अपने जानने वालों के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो मैं इतनी हम मेहनत करते हैं उसका भी हमें कुछ मैं ही नहीं बोलता कि चलो बेनिफिट मिले पड़ेगी, चलो सब्सक्राइब करोगे आप तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ताकि और मोटिवेशन मिले हम लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका समय शुभ हो और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। धन्यवाद।